डियर ऑडियंस अस्सलाम वालेकुम। चलिए आज की इस वीडियो में हम पढ़ते हैं प्रेजेंट टेंस यूज़ ऑफ इज़ एम आर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ इज़ एम आर। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेट्स स्टार्ट। चलिए शुरू करते हैं। उर्दू या हिंदी के ऐसे जुमले जिनके आखिर में है, हैं, हूँ और हूँ वगैरह जैसी अलामतें पाई जाएं और उस जुमले में आया हुआ फ़ाइल यानी सब्जेक्ट कोई काम ना कर रहा हो बल्कि उसके मुताल्लिक कोई ख़बर बयान हो, यानी वह फ़ाइल गैर मुतहर्रिक इनएक्टिव हो, तो ऐसे जुमले का अंग्रेज़ी में तर्जमा करने के लिए इस एम आर का इस्तेमाल फ़ेल रब्त यानी लिंकिंग वर्ब की हैसियत से किया जाता है। अब आपको इसमें समझने की बात यह है कि उर्दू या हिंदी का ऐसा जुमला जिसके आखिर में है या हूँ वगैरह जैसी अलामतें पाई जाएं, चाहे उर्दू हो या हिंदी हो, तो अब देखेंगे उनके लास्ट में कौन सी चीज़ें हैं, है या हूँ वगैरह। और उसमें सबसे पहले देखने की बात यह है कि उसके अंदर जो सब्जेक्ट हो अगर वो इनएक्टिव हो तभी वहाँ पे इस एम आर का इस्तेमाल किया जाएगा, वरना इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अब मैं आपको ज़रा एक एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ। आप चलिए यहाँ पे देखते हैं कि इससे आप समझ जाएंगे फ़ौरन। अहमद ईट्स फूड, वहाँ पे मैंने लिखा है कि एक्टिव और इनएक्टिव, यानी इस एम आर का इस्तेमाल वहाँ होता है कि जिसमें सब्जेक्ट यानी फाइल जो होता है वो इनएक्टिव होता है। तो यहाँ पे आप देखें अहमद ईट्स फूड, अहमद खाना खाता है। तो अब अहमद खाना खाता है तो इस सेंटेंस में जो अहमद है ये सब्जेक्ट है। अब इसमें आप देखें अहमद खाना खाता है, ये एक्टिव है। एक्टिव इस एतबार से एक्टिव है कि अहमद इसमें, बल्कि अहमद के ताल्लुक से इसमें ख़बर नहीं बयान की जा रही है, बल्कि ये बताया जा रहा है कि अहमद ईट्स फूड, अहमद खुद एक काम कर रहा है, अहमद एक काम कर रहा है। तो यहाँ पर इसका इस्तेमाल नहीं हुआ, हालांकि इसके भी लास्ट में ही आता है अहमद खाना खाता है, ता है इसके भी लास्ट में आएगा, मगर यहाँ पे इसका इस्तेमाल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे जो अहमद है ये एक्टिव है, इसके ताल्लुक से यहाँ खबर नहीं बयान की जा रही है, बल्कि अहमद खुद एक काम कर रहा है। यहाँ पे खाना जो ही काम एक काम कर रहा है। ऐसे आप इसमें देख लें अहमद इज़ अ गुड बॉय, अहमद एक अच्छा लड़का है। तो अब आप इसमें देखें अहमद ये कोई काम नहीं कर रहा है, बल्कि अहमद के ताल्लुक से खबर दी जा रही है कि अहमद इज़ अ गुड बॉय, अहमद एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे जो अहमद है ये भी यहाँ इस सेंटेंस में अहमद ये सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे इनएक्टिव यानी कोई काम नहीं कर रहा, बल्कि उसके ताल्लुक से खबर दी जा रही है। बस ये फ़र्क, इसलिए यहाँ पे इसका इस्तेमाल हुआ है, और इसमें अहमद इनएक्टिव है इसीलिए यहाँ पे इसका इस्तेमाल नहीं हुआ है। आपको बातें समझ में आ गई होंगी। अगर ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर आप एक चीज़ और आप देखें, नोट। अब नोट में क्या है? नोट। अब देख इज एम आर का इस्तेमाल किया कहाँ जाता है? नोट। जहाँ तक इस्तेमाल की बात है तो एम का इस्तेमाल सिर्फ वाहिद मुतकल्लिम में आई, यानी एम का जो इस्तेमाल होता है सिर्फ आई के साथ किया जाता है, आई के साथ किया जाता है। और आर का इस्तेमाल मुखातब यू, आर जो होता है इसका इस्तेमाल सिर्फ यू और वी के साथ किया जाता है, जमा मुतकल्लिम वी के साथ किया जाता है। इसको रेस कर दें थोड़ा सा। और तमाम तरह के जमा फ़ाइलों यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। अब आप समझ गए होंगे, एकदम आसान है कि मैंने यहाँ पे जो बातें लिखी हैं एकदम ईजी है, उसी तरीके से मैंने यहाँ पे टाइप भी किया है कि इसका इस्तेमाल एम का इस्तेमाल आई के साथ किया जाता है और आर का इस्तेमाल यू और वी के साथ किया जाता है। अब बाकी बचे इस का इस्तेमाल, तो इसका इस्तेमाल तमाम तरह के वाहिद फ़ाइलों यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। इसको रेस कर दें। हाँ, अब देखिए मेथड्स ऑफ ट्रांसलेशन, मेथड्स ऑफ ट्रांसलेशन, मेथड्स ऑफ ट्रांसलेशन, तर्जमा करने के तरीके। अब यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर के साथ मैंने यहाँ पे छः स्ट्रक्चर लिखे हैं यानी सूत्र। अब इसी के आधार पर आपको सेंटेंस बनाने होंगे इज़ एम आर के, यूज़ ऑफ इज़ एम आर के। अब देखिए आप अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब यहाँ देखते हैं स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट।
तो अब इसी के आधार पर यानी पहले सब्जेक्ट आपको लिखना है, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से कोई एक लाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। इसी आधार पे आपको अब सेंटेंस बनाने हैं। अब यहाँ पे देखिए मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे यहाँ पे। उम्मे कुलसुम बहुत कमज़ोर है, उम्मे कुलसुम बहुत कमज़ोर है। तो आप देखिए उम्मे कुलसुम इज़ वेरी वीक, उम्मे कुलसुम इज़ वेरी वीक। तो अब देखिए यहाँ पे उम्मे कुलसुम है, ये सब्जेक्ट है। क्या ये उम्मे कुलसुम ये सब्जेक्ट है, ये इज़ है, ये वेरी वीक ये ऑब्जेक्ट है। वह खातून बहुत खूबसूरत है, वह खातून बहुत खूबसूरत है। दैट लेडी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, दैट लेडी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो अब इस सेंटेंस में आप गौर करें थोड़ा सा कि पहले आपको सब्जेक्ट रखना है, सब्जेक्ट, उसके बाद इज़ एम आर तीनों में से कोई एक, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो आप इस सेंटेंस में देखें कि दैट लेडी ये हुआ सब्जेक्ट। अब यहाँ पे उसके बाद क्या आएगा, इज़ प्लस इज़ आ गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, इन तीनों में से एक रखना है, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आपका ये ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट प्लस इज़ प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसी आधार पे आपको अब सेंटेंस बनाने हैं। तो आप थोड़ा सा देखिए, मैंने जब यहाँ पे लिखा कि दैट लेडी इज़ वेरी वीक, तो मुझे थोड़ा सा कुछ याद आ गया, तो मैं यहाँ पे टाइप कर दिया हूँ कि दैट दोज दिस का इस्तेमाल। आप इसके बारे में थोड़ा सा देख लें। हाँ चलिए, अब दैट के माने आते हैं वो, ये किसके लिए आता है, इसमें वाहिद यानी सिंगुलर नाउन के लिए आता है। सिंगुलर नाउन दैट के माने भी हुआ होते हैं और दोस्त के माने भी हुआ होते हैं, लेकिन ये किसके लिए आता है, प्लूरल नाउन यानी इसमें जमा के लिए आता है। ऐसे आप देखें दिस के माने भी क्या होते हैं, ये किसके लिए आता है, ये इसमें वाहिद यानी सिंगुलर नाउन। दिस के माने भी यह होते हैं, लेकिन ये किसके लिए आता है, इसमें जमा यानी प्लूरल नाउन। ओके, थोड़ा इसको मैं रेस कर देता हूँ ताकि आप लोग को नोट करने में दिक्कत ना हो। अब देखिए आप निगेटिव, अब इससे पहले आप अफर्मेटिव पढ़ रहे थे, अब यहाँ पे आ गए निगेटिव में। निगेटिव सेंटेंस सेकंड क्या है, निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिग एर ऑब्लिग आर, सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिग एम ऑब्लिग आर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें अब नॉट आ गया, उसमें नॉट नहीं था अफर्मेटिव में, और निगेटिव में यहाँ पे अब नॉट आ गया। तो अब आपको इसी आधार पे जुमले बनाने हैं, इसी तरीके से बिल्कुल स्ट्रक्चर को देखते हुए। तो आप यहाँ पे एग्जांपल देखें, वह लड़का मेरा दोस्त नहीं है। तो दैट बॉय इज़ नॉट माई फ्रेंड, दैट बॉय इज़ नॉट माई फ्रेंड। तो अब इसमें थोड़ा सा आप गौर करें कि दैट बॉय हुआ सब्जेक्ट, उसके बाद आपको इज़ रखना है, तो यहाँ पे आ गया इज़। उसके बाद क्या है, नॉट, तो आपने यहाँ पे नॉट रख दिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट में माई फ्रेंड क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। एकदम आसान है, बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। आप इसी तरह दूसरी मिसाल देखें कि इंट्रोगेटिव और तीसरा इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव यस नो, इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव यस नो। तो अब इसमें सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब रखना है। हेल्पिंग वर्ब इज ऑब्लिग एम ऑब्लिग आर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे जो ये आ गया है WH, ये गलती से आ गया है, कुछ नहीं इसका मतलब है। तो इज ऑब्लिग एम ऑब्लिग आर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब देखिए इसका मैंने क्या बनाया है, क्या तुम उसके रिश्तेदार हो, क्या तुम उसके रिश्तेदार हो। यानी जिस सेंटेंस में क्या शुरू में आ जाता है ना, तो उसका जवाब यस या नो ही में दिया जाता है, इसीलिए यहाँ पे इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव यस नो है। क्या तुम उसके रिश्तेदार हो, आर यू हिज रिलेटिव, आर यू हिज रिलेटिव, क्या तुम उसके रिश्तेदार हो। इसे आप दूसरा देखें। अब मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिख दिया है, और अगर आपको और समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में इन स्ट्रक्चर के ऊपर सेंटेंस बना करके आप मुझे दिखा सकते हैं। चलिए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव यस नो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव यस नो। अब इससे पहले वाला था तीसरा इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव था, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव यस नो है। चलिए इसको देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इज ऑब्लिग एम ऑब्लिग आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब इसको आप देखें, इसका एग्जांपल आप बिल्कुल इसी जिस तरीके से मैंने सूत्र लिखा है, आपको बिल्कुल इसको बहुत याद करने की ज़रूरत है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी। क्या शाहिद तुम्हारा भाई नहीं है, इज शाहिद नॉट योर ब्रदर। तो आप इस पर थोड़ा सा आप गौर कर लें कि इस पहले आपको इज एम आर
इज एम आर में से कोई अगर रखना है तो मैंने यहाँ पे इज रख दिया। उसके बाद सब्जेक्ट, तो शायद यहाँ पे सब्जेक्ट है, और उसके बाद प्लस के बाद नॉट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, योर ब्रदर ऑब्जेक्ट है। एकदम आसान है। आप ऐसे इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव WH देख लें, आप पांचवा देख लें, इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव WH। अब यहाँ पे WH आ गया, यानी इससे पहले यस नो था, अब यहाँ WH आ गया। WH इसलिए आता है कि WH किसी भी क्वेश्चन वर्ड में आप देख लेंगे वो W और H से खाली होता ही नहीं है। ओके, तो अब यहाँ देखें क्वेश्चन वर्ड। अब इस सेंटेंस में पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लिखना है। क्या लिखना है? क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद प्लस इज, उसके बाद एम आर में से तीनों में से कोई एक, उसके बाद प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। इसको आपको इस तरीके से याद करना है, क्वेश्चन वर्ड प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका क्या, इसकी एग्जांपल क्या है? तुम्हारा कुत्ता आज कहाँ है? वेयर इज योर डॉग टुडे? वेयर इज योर डॉग टुडे? तो आपने यहाँ पहले क्या लिखा? क्वेश्चन वर्ड आपको ले, तो मैंने यहाँ पे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा वेयर, ठीक है, वेयर। उसके बाद इज एम आर में से कोई एक, तो मैंने यहाँ पे इज लिख दिया। उसके बाद क्या है? सब्जेक्ट, तो यू योर यहाँ पे सब्जेक्ट है। उसके बाद ऑब्जेक्ट में क्या है? डॉग टुडे क्या है? ऑब्जेक्ट है। एकदम ही आसान है। अब इसमें कुछ कंडीशन, कुछ शर्त हैं जो बहुत ज़रूरी है, आपको जल्दी आपको किताबों में देखने के लिए नहीं मिलेगा। चलिए आज इसके बारे में हम जानते हैं। कंडीशन, शर्त नंबर 1, शर्त नंबर 1, 2 शर्त होते हैं। ये कंडीशन, कंडीशन के माने क्या है? शर्त। शर्त नंबर 1, शर्त नंबर 1 के तहत सवालिया लफ्ज़ हु वाले जुमले आते हैं। सवालिया लफ्ज़ हु एक ऐसा सवालिया लफ्ज़ है जो सवालिया लफ्ज़ होने के साथ साथ फ़ाइल का भी काम करता है, इसलिए उसके साथ अलग से किसी और फ़ाइल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। यानी जब जहाँ पे सवालिया लफ्ज़ हु आता है, अलग से उसके साथ ही किस्म जुड़ा रहता है हमेशा, तो अलग से उसके लिए किसी सब्जेक्ट या फाइल लाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा इसको मैं रेस कर दूँ, करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप इसमें इस एग्जांपल में आप देखें कि पहले इसका भी स्ट्रक्चर अलग है कि WH क्वेश्चन वर्ड प्लस इस एम आर प्लस ऑब्जेक्ट। इसके अंदर देखिए सब्जेक्ट आया नहीं। क्यों नहीं आया? क्योंकि इसके अंदर जो इसके बाद यानी हु के बाद एक इसम जुड़ा रहता है, वही इसम जो होता है उसी का काम करता है। अब आप ज़रा देखें, अलग से किसी फाइल की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। तुम्हारा दोस्त कौन है? तुम्हारा दोस्त कौन है? हु इज़ योर फ्रेंड? हु इज़ योर फ्रेंड? तुम्हारे दोस्त कौन कौन हैं? हु आर योर फ्रेंड्स? हु आर योर फ्रेंड्स? तो अब देखिए, आप यहाँ पे गौर करने की बात आपको है कि हु इज़, जब आपको वाहिद यानी कि तुम्हारा दोस्त कौन है, तो हु इज़ यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। हु इज़ योर फ्रेंड। आपको जब कहना है तुम्हारे दोस्त कौन कौन हैं जमा, तो हु आर योर फ्रेंड्स, यहाँ पे आर का इस्तेमाल कर देंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। कंडीशन, शर्त नंबर 2। अब इसकी में क्या है? इसके तहत विच, विच के माने कौन सा, कौन सी, हुज किसका, किसकी, हाउ मच, हाउ मेनी, इसका मैं आपको पीछे बता चुका हूँ दूसरी यानी सेकंड डे वाली वीडियो में। और कभी व्हाट वाले जुमले आते हैं। चूंकि इन सवालिया अल्फाज के फ़ौरन बाद कोई इसम लगा रहता है, तो जब ऐसे जुमलों का अंग्रेज़ी में तर्जमा करते हैं तो सवालिया अल्फाज के साथ ही उस इसम की अंग्रेज़ी लिख देते हैं, फिर इज़ एम आर में से कोई एक, फिर मफ़ऊल की अंग्रेज़ी लिखते हैं। उसमें भी आम तौर पर जो इसम होता है वही फ़ाइल का भी काम करता है, उसके अलावा अलग से कोई और फ़ाइल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जैसे यानी इसके अंदर ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे जो आप क्वेश्चन वर्ड देख रहे हैं, विच, हाउ मच, हाउ मेनी, व्हाट, हुज, तो इनके बाद, हाँ, इनके बाद एक इसम लगा रहता है। इनके बाद एक इसम लगा रहता है। आप एग्जांपल में देखें, फौरन समझ जाएंगे कि अब यहां देखो क्या बताया जा रहा है आपको। उसकी कौन सा कलम उसके बैग में है? कौन सा कलम उसके बैग में है? विच पेन इज इन हिज
या हर बैग। यहाँ पे मैंने मेल और फीमेल दोनों का लिख दिया है। विच पेन इज इन हिज बैग, तो उसकी टोपी उस कौन सा कलम उसके बैग में है। तो विच पेन, तो विच के बाद इफ पेन, देखिए यहाँ पे एक नाउन उसके साथ जुड़ा हुआ है, ये नाउन पेन, ये नाउन उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो अब यहाँ पे अलग से इसके लिए सब्जेक्ट लाने की जरूरत नहीं है, बस वही सब्जेक्ट का ही काम कर रहा है। ओके। उसकी टोपी का रंग क्या है, व्हाट कलर इज हिज कैप, व्हाट कलर इज हिज कैप, उसकी टोपी का रंग क्या है। अब देखिए यहाँ पे आप जिस तरह इंट्रोगेटिव निगेटिव WH, आप इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव पढ़े, उसके बाद इंट्रोगेटिव निगेटिव WH। छठा, क्वेश्चन वर्ड प्लस इज MR प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल आप देखें, मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, यहाँ पे लिखना भूल गया था। तुम आज क्यों खुश नहीं हो, वाई आर यू नॉट हैप्पी टूडे। तुम आज क्यों खुश नहीं हो, वाई आर यू नॉट हैप्पी टूडे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसमें समझ गए होंगे। जो आपको डाउट हो फिर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।